तो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने अपना सीटेट का पेपर दिया होगा। जैसा कि मुझे पता चला है थोड़ा थोड़ा कि पेपर इस बार लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक था, और ख़ास करके पेपर 2 में और पेपर 1 में। और पिछले दिनों में जिस तरह से सीटेट में बदलाव भी हुआ है, कि कौन सीटेट के लिए एलिजिबल है कौन नहीं है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल को भी लेकर कुछ अप एंड डाउन रहा होगा। तो स्टार्टिंग विद ईच वन ऑफ यू, सबसे पहले आई कैन सी साक्षी ऑन टॉप। यस साक्षी पांडे, तो हाउ वाज योर पेपर, कैसा गया एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग? सर, जैसा आपने बोला पेपर वन थोड़ा सा इजियर था, और पेपर टू में मुझे थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन इस बार ज्यादा लगे। बट अच्छा रहा, मैंने अच्छा किया, दोनों पेपर अच्छे किए। पेपर वन कुछ ज्यादा अच्छा गया। पेपर टू कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आई, यूजुअली वही हिस्ट्री और हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। बस हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आई, हिंदी का इतना नहीं था क्योंकि सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में दे रखे थे। तो थोड़ा हेल्प मिल गई थी इंग्लिश से, जितने ऐसे पेडागोजिकल वाले क्वेश्चन थे। बाकी अच्छा लगता है। अच्छा, तो बाकी आप लोगों का जो क्लासेस वगैरह था वो ओवरऑल टाइम वाइम से हो गया था? क्लासेस वगैरह से समझ में आई थी कि नहीं टीचर्स के साथ? बिल्कुल सर, क्लासेस बहुत आराम से चली और टाइम से काफी पहले खत्म हो गई। तो हमें अपना सेल्फ स्टडी का टाइम भी अच्छा खासा मिला, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने का टाइम भी अच्छा खासा मिला। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा, तो सब कुछ टाइम पे हो गया। बाद में शायद वेबसाइट पर कुछ मॉक टेस्ट में कंप्लेन आ रही थी, कुछ कुछ क्वेश्चन शायद जो है ठीक से यस। हाँ, कुछ कोडिंग लेवल पे कुछ एरर आ रहा था। हाँ, लेकिन सफिशिएंट मॉक थे आई गेस उसके बाद भी करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए उतना पर्याप्त था। 10 मॉक 5 मॉक लगा लिया, बहुत लगा लिया। चलिए ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आगे सोचिए क्या करना है। और कैसा चल रहा है साक्षी आपका BHU और B.Ed का प्रोग्राम? सर बस सेकेंड सेमेस्टर का सब खत्म हो गया, बस 31 से एग्जाम है। 13 हम्म को वो खत्म हो जाएंगे, फिर आई गेस 18 से हमारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, वही ट्रेनिंग वाला पूरा प्रोसेस। बस सर ये सब चल रहा है। आई गेस BHU के एग्ज़ाम सेमेस्टर के थोड़े लेट होते हैं, मैं देख रहा हूँ अगस्त अगस्त तक यस पूरा सर। खिंच जाते हैं। यस। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। तो मज़ा आ रहा है कॉलेज में? गर्ल्स कॉलेज है, कैसा लग रहा है? मतलब मजा तो क्या ही आ रहा है सर, बस मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ जल्दी जल्दी टाइम भी जाए, इतना काम करवाते कॉलेज वाले। बाकी तो मजा तो ठीक ही है सर, चल ही रहा है। नहीं, और B.Ed के कॉलेजेस में अच्छा खासा टास्क एलोकेट करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे फाइल वाइल बहुत ज़्यादा करवाते हैं। और ख़ास करके अगर आप करते हैं तो फिर आप कभी अपने आप को फ्री महसूस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो हमेशा फ्री महसूस करेंगे। हम्म, चलो ठीक है, अच्छा करो, कीप गोइंग, जस्ट कीप डूइंग ग्रेट। चलिए ठीक है, ओके साक्षी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? जी सर। ओके ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू स्मृति जैन। पेपर। स्मृति, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है इंटरनेट के कारण। आई गेस आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, या है? गिव मी अ मिनट सर। ओके ओके, इन गिव मीन मी अ टाइम आई एम मिनट। टॉकिंग टू अदर्स, देन आप पे आता हूँ, ठीक है? ओके, आई विल कम टू अंशिका। कहाँ है अंशिका? सर यही हूँ। यस, हेलो अंशिका, हाउ आर यू? सर ठीक हूँ। जी, तो कैसा चल रहा है अंशिका? सर मेरे पेपर तो उतने अच्छे नहीं गए, मतलब हम्म पेपर वन इजी आया था, हम्म फिर मतलब मेरे से उतना अच्छा नहीं हो पाया। हम्म। तो प्रिपरेशन नहीं ठीक थी आपकी, या क्लास में समझ में नहीं आ रहा था? सर सब समझ आया था, प्रिपरेशन भी मतलब मैंने करी थी, मॉक टेस्ट भी करे थे। हम्म बस मेरी तबीयत फिर खराब हो गई थी उसी हम्म। दिन तो मॉर्निंग पास में हो रही हो नहीं फीवर हो आया रही हो? था। सर पता नहीं, मैंने सब कैसे कैसे पेपर दिया है मुझे खुद नहीं पता। तो पेपर वन। रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो पेपर टू आपको टफ लग रहा था, क्या लग रहा था? सर टफ था, देखिए उसमें ना कुछ कुछ नए नए क्वेश्चन थे, जैसे पेडागोजी के किसमें क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है, वो मैंने पहले देखे नहीं थे, जो मैंने पेपर सॉल्व किए थे उसमें। हम्म। तो वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट थी, और कुछ कुछ जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब मेरी हिस्ट्री उतनी अच्छी है नहीं, तो वो नहीं आए। अच्छा, फैक्ट बेस्ड हिंदी क्वेश्चन। भी, हिंदी और इंग्लिश में मिलते जुलते क्वेश्चन थे, वो हाँ अच्छा था। हाँ हाँ हाँ। सीडीपी भी मतलब करी हम्म हुई आई थी, मतलब हम्म मैंने बस कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग के साथ फीडबैक नहीं कंडक्ट हुआ था, तो क्लास वगैरह कैसा रहा था सीटेट का डेली वाइट, जो भी अपने क्लासेस वगैरह किया? सर बहुत अच्छी थी, एकदम टाइम से खत्म भी हो गई, मतलब डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाते थे, मतलब सर मेरा तो हमेशा से अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे।
मतलब DU BEd से। नहीं, इसीलिए इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आराम से स्लो पेस में टाइमली कंप्लीट हो जाए सारा कुछ, एंड थोड़ा रिवीजन का भी टाइम मिल जाए आप लोगों को। एंड इत्तेफाक से बात ये भी कि पेपर शुरुआत में ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन हो गया इसलिए टफ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ऑफलाइन वाला पेपर बेटर है कि एक सिंगल शिफ्ट में सबका हो जाए, एंड वंस एंड ऑल प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो। चलिए ठीक है, क्लियर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मिनिमम मार्क्स आप तो आ जाने चाहिए, एंड नहीं होता है तो श्योरली आगे ऑल्सो यू कैन लुक फॉरवर्ड। 31 अगस्त तक आई गेस रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। सर बस आ जाए जल्दी से। हाँ यस, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है इन केस किसी का ऐसा हो जिसका रिजल्ट उसके फेवर में ना हो, कोई भी ऐसा है, ठीक है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, 2-3 क्राइटेरिया हैं सिंपल से, एग्ज़ाम आपको देना है और एटलीस्ट मतलब 80-90% अटेंडेंस हो। ऐसा ना हो कि आप क्लास में आते ही नहीं थे। तो वो फीडबैक भी हम लोग टीचर से लेते हैं। रिमझिम मैम के हर बच्चे का अटेंडेंस भी होगा, आपको पता होना चाहिए, मैम अटेंडेंस भी लगाती हैं। तो वो हम वहाँ से देख लेंगे। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका रिजल्ट उसके फेवर में नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया या कुछ इशू रह गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि 80-90% अटेंडेंस है, 100% नहीं बोल रहा हूँ, फालतू बात नहीं कि 100% अटेंडेंस होना चाहिए, तुम कर पाओ ना कर पाओ। 80-90% अटेंडेंस भी आप रेगुलर क्लास आ रहे हो और नहीं सेलेक्ट हो पाए हो, आपकी क्लासेस डेली बाइट से फिर से होंगी, एंड मॉक टेस्ट और क्लासेस सारा एक्सेस आपको फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है तो। और जो अपकमिंग क्लास है वो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या अगस्त एंड में शुरू होगा, आपको उसमें एनरोल कर दीजिएगा। तो 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है तो उसको लेकर भी नॉट टू वरी। खैर, देन कमिंग टू यस स्मृति, आई होप योर नेट इज वर्किंग। Yes, sir. हाँ यस, So am I audible now? यस यस क्लियरली, यस स्मृति। Yes. So sir, to be very honest, मैं फर्स्ट टाइम पेपर दे रही थी सीटेट का। ऐसा नहीं था कि मैं सेकेंड या थर्ड टाइम, ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम ही दे रही थी। तो जब मैं फर्स्ट जैसे देने गई ना, तो मेरे को सीटेट 1 जो जो 5th पेपर लेवल वन। तक का होता है, जब वो मैं कर रही थी तो मुझे बल्कि वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कैसे करूं। एकदम से वो एक एंजाइटी भी होती है और एकदम से वो होता है सुबह सुबह। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, फिर मैंने अपना को थोड़ा काम किया, हो गया सर, लेकिन वो ठीक हुआ। उससे बेटर मेरा सीटेट 2 हुआ, क्योंकि थोड़ा एक आइडिया लग गया था पेपर में कैसे करना है, कैसे उस चीज को मतलब देखना है। अब जैसे सर सीडीपी सीटेट 2 की अगर मैं बात करूं, जब मैं सीडीपी कर रही थी तो बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स थी, लेकिन वही है, मैम ने क्लास में बोला था तुम स्टेटमेंट पे बस नॉट इन्वॉल्व, ये वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे नॉट में है तो वहां पे डिसअप्रूव डिसअप्रूव कहाँ लिखा है, तो वो स्टेटमेंट देखो ढंग से। ऐसा नहीं मैंने सिर्फ डिसअप्रूव देख के स्टेटमेंट कट करेक्ट कर दी, वो भी नहीं किया मैंने। मगर हाँ, मेरा वो उस चक्कर में जब एक आइडिया लग गया सर मेरे को, तो मेरा सीडीपी थोड़ा जल्दी हो गया था सीटेट 2 के अंदर। सर मेरे को मेन दिक्कत, और टू बहुत अच्छी बात है ये वैसे तो, कि सर मैं अभी ना एपीएस शंकर विहार के अंदर इंटर्नशिप कर रही हूँ एज अ टीचर। So I am handling 7th class and I am handling 9th and 10th class there. So because of that, I am there for last 1 month now. And उस वजह से क्या हो रहा था ना सर, मेरा कंटेंट रिवाइज हो रहा था। अच्छा तो ओके। हिस्ट्री, हाँ तो हिस्ट्री सर इतना रिवाइज नहीं हुआ मेरा। झूठ नहीं कहूंगी कि हिस्ट्री सारा आता था मुझे, लेकिन हाँ ये था कि सिविक्स जो मेरा फोटे है, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का था, तो वो आता था मेरे को। ज्योग्राफी में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, वो आते थे मेरे को। तो मतलब मुझे वो कहीं ना कहीं बेनिफिट किया कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी स्कूल में, तो मुझे कंटेंट आता था। मेन सर मुझे जो दिक्कत हुई ना, दोनों ही पेपर में, सीटेट 1 में भी और सीटेट 2 में भी, वो थी हिंदी में। हिंदी में सर मैंने मॉक टेस्ट भी लिए हैं, मैंने पुराने पेपर्स भी किए हैं, पर सर मैं वो कहीं ना कहीं वर्ड्स को मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। मेरे को मतलब पैराग्राफ नहीं बोलूंगी कि वो गद्यांश नहीं हुए मुझसे, गद्यांश इजी थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे मेन दिक्कत आई जो उसके पेडागोजी क्वेश्चंस थे। मुझे पेडागोजी क्वेश्चंस में सर कई क्वेश्चंस ऐसे थे, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें बोला क्या है, मांगा क्या है इसके अंदर। तो जब ऐसी डिस्कस हो रही थी बात, नहीं नुपुर मैम ने नहीं, जो एक संजय मैम के गुप्ता मैम साथ, होंगे। हाँ जी, उनके साथ जब भी बात डिस्कस हो रही थी क्लास में भी, तो उन्होंने बोला था कि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एटलीस्ट एक बार ऑप्शंस देखना। बट सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना, क्वेश्चन समझ आया ना आंसर समझ आया, तो उसके अंदर तो बस फिर जय माता दी टिक हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, चलो ठीक है, एंड थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल फीडबैक। बहुत विस्तृत तरीके से आपने बात को समझाया है।
देखिए स्मृति, जैसा कि आपने ये बात कहा, जो पेपर 2 वाली बात आप कह रहे हो, पता है नेचुरली मेरे को भी जब मैं सीटेट का पेपर दिया था तो मेरे को पेपर 2 शुरू से हमेशा ज़्यादा आसान लगता रहा है, बिकॉज ऑफ द वन सिंगल रीज़न, क्योंकि बहुत बार होता है ना, बहुत लोग कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाला सेक्शन ज़्यादा मजबूत होता है। लेट से कि वो कुछ हिस्ट्री से पूछ रहा है, कुछ जियोग्राफी से पूछ रहा है, सोशल साइंस के जो 60 क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ हिस्ट्री से पूछ रहा है, तो उसके लिए मुझे कोई प्रिपेयर नहीं करना पड़ता था। तो अगर वो वाला सेक्शन किसी बच्चे का स्ट्रांग है ना, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट तो पेपर 2 थोड़ा ईजी लगेगा, ठीक है, कंपेयर टू पेपर 1। क्योंकि देखो सीटेट के पेपर में जो सारा बातें पूछता है एज फार एज पेपर 1 कंसर्न्ड है, तो सारा कुछ वही पूछता है जो आपने एक तरह से उसमें पढ़ रखा है, बीएड में पढ़ रखा है, तो वो टोटली न्यू होता है। लेट से सीडीपी, लेट से पेडागोजी वाला एरिया। और होता क्या है कि अब तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 10 में 7 बार पेपर इजी ही आया है। तो अगर ढंग का पेडागोजी का क्वेश्चन पूछ दें ना, अच्छे की हालत ख़राब हो जाएगी अटेम्प्ट करने में। अगर ढंग के पेडागोजी के क्वेश्चन पूछ दें, लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखा रहता है भाई, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ते पढ़ते भूल जाएगा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ये चीज़ आप महसूस कर पाओगे पेपर में अगर आपका ढंग का पेडागोजी वाला है। क्योंकि देखो हल्का पेडागोजी का क्वेश्चन करके पास हो जाना सीटेट तो एक बात है, लेकिन कल को ये क्वेश्चन भाई गवर्नमेंट जॉब में भी आते हैं, DSSB में भी आएगा, कहीं आएगा ना, और वहाँ जब आएगा ना, ये लंबा स्टेटमेंट फेंक के मारेगा मुंह पे बच्चे के 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करो, और वो लंबा स्टेटमेंट तुम स्टेटमेंट और ऑप्शन में ही खो जाओगे। और ये होता है अगर आपका मतलब बहुत लोग होता है कि 120 नंबर पा गए, हाँ किसी साल सीटेट में पेपर हल्का आ जाता है, क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं रहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो आप कर लोगे। लेकिन उसके लिए आप मतलब जॉब को लेकर अगर पेपर 2 उन लोगों ने मान लो जॉब के नज़रिए सोचो और पेपर 2 थोड़ा कठिन बनाया था, तो अच्छा किया था। खास करके तब जब बीएड वाले ज़्यादातर क्लास 6 एंड अबव के लिए एलिजिबल हो, आई मीन क्लास 5 एंड अबव के लिए, तो आपका लेवल का प्रिपरेशन ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे सीट घटेगा तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो अच्छी बात है कि आप लोगों का सीटेट में एक्सपीरियंस इस तरह का है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखे, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि पेपर बहुत हलवा सा आ जाए, 90 नंबर पा के पास हो गए और इग्नोर कर दें। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेडागोजी में इस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सर लेकिन मैं ना अभी भी ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रही हूँ कि हाँ क्लियर हो जाएगा। अभी भी मतलब वही ठीक बात है है, कि देखिए अगर आपका क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। ये आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रही हैं, तो एटलीस्ट यू हैव अ गुड बैड बिटर एक्सपीरियंस, कुछ तो आपके पास रहेगा। एंड उसके बाद कोई दिक्कत होता है तो वी आर देयर विद यू, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, अपकमिंग जो भी एग्जाम सेशन है वो सब करा के वो करा लिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इट इज़ गुड एज ऑफ नाउ, ठीक है। और आई थिंक अभी आप बीएड फर्स्ट ईयर में है ना? सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ बीएड। सेकेंड ईयर में इस साल जुलाई में कंप्लीट हो गया आपका? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है मेरा, अरे तो अब ठीक है, अभी सेकेंड तो आई जुलाई मीन थर्ड दिसंबर में फिर सेमेस्टर। एग्जाम होगा ना आपका, ठीक है। अगर स्कोर कम रहता है, मान लो पास कर ली, स्कोर कम रहे तो फिर दे लेना, ठीक है, फिर दे लेना। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड रहेगा, और इससे आपका प्रिपरेशन भी बेहतर होता है भाई एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना हो फ्यूचर में, तो ठीक है। इस पर बाकी क्लास वगैरह डेली बाइट्स पे ठीक थी सीटेट की आपकी, ओवरऑल सर एक्सपीरियंस? मेरे को क्लासेस ओवरऑल एक्सपीरियंस सर मेरा क्लासेस का अच्छा रहा। हमारी एनसीईआरटी भी पूरी डिस्कस हुई, पेडागोजी भी डिस्कस हुई, एंड सीडीपी सर आपको मैं सच बिल्कुल सच बता रही हूँ, जब मैं सीडीपी के क्वेश्चंस लेके बैठती थी ना अपने मॉक टेस्ट में, मेरे को ये लगता था ये तो आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सर मुश्किल से 30 क्वेश्चन में से ऐसा होता था कि मैं शायद 2 में अटक रही हूँ या 3 में अटक रही हूँ। तो जब संडे को पेपर था हमारा सर, तो सैटरडे मैंने ना 3 पेपर किए। हम्म। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 पेपर किए थे। जब मैंने 3 पेपर किए तो सीडीपी में एक में 29, पहले 27 आया, एक में फिर 28 आया, फिर 29 आया। मैं चलो ठीक है, मैं क्या पता पेपर में 30 में से 30 आए। तो मतलब वो सर क्लासेस अच्छी रही, बस सर मेरे को वही था जो मैंने आपको फीडबैक दिया कि सर मैं चाहती हूँ कि ना हम लोग हिंदी भी ना बिल्कुल हम लोगों ने एंड में शुरू की थी, और हिंदी उसमें भी हमने प्रॉपर वो डिस्कस नहीं किए थे सर, जैसे कि प्रॉपर हम वर्ड्स पे ध्यान दे रहे हैं, वोकैबुलरी पे कंटेंट नहीं ध्यान दे रहे कवर हैं। करते हैं, कंटेंट कहीं नहीं कवर होगा, कवर हमेशा कंटेंट पढ़ना है। सर, हाँ, कंटेंट नहीं, पेडागोजी अच्छा पेडागोजी कह पेडागोजी, रही हूँ। ओके ओके, हाँ जैसे कि इस फॉर एग्जाम्पल सर सिर्फ इंडक्टिव और डिडक्टिव हमको पता था कि इसको क्या बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं। अभी सर बेसिक हिंदी आपको आती है, लेकिन जब आपका जैसे वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान बोलते हैं, अब हर किसी को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान बोलते हैं। ऐसे हर किसी को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होती है,
या रैशनल अप्रोच क्या होते हैं, हर किसी को नहीं पता। हम्म तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हिंदी पे हम टाइम दे सकते हैं थोड़ा सा और, चलिए ठीक है। ये चीज। तो आप अपने जो है हिंदी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि उनकी हिंदी नेचुरली मतलब घर वर पे पढ़ते रहते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, तो दैट नीड्स टू बी लाइक चेक। और एक चीज़ और बताएं, जब टीचिंग प्रोफेशन में आते हो तो भाषा आपका एक बहुत बड़ा हथियार है। जितना बेहतर शब्दों में आप बात को रख सकते हो, उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पर कमांड अबव एवरेज होना चाहिए, एटलीस्ट न्यूनतम अबव एवरेज कमांड हो आपका। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं ऐसा नहीं कहूँगी अच्छा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो नहीं मेरा ग्रामर में एरर नहीं हो सकता है, नहीं, बोलचाल के भाषा में कोई तुम्हारा ग्रामर नहीं चेक करता है। ठीक है, हम लोग हिंदी ही बोलते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि बोलते हैं हाँ कुछ बोलना है तो कॉमा लगा के वहाँ पे पॉज लेके बोलते हैं या एक्सक्लेमेशन दे के बोलते हैं। डिपेंड करता है, आदमी गुस्से में गाली दे रहा है तो सारा एक सांस में दे देगा। ठीक है, कुछ बहुत एंग्जाइटी वाली बात है दोस्त को सुनाना है तो ऐसा तो है नहीं कि हम भाषा में ग्रामर देख रहे हैं, हिंदी ही बोल रहे हैं तो, लेकिन लैंग्वेज पे कमांड है। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर जो दिल्ली बेस्ड ऑडियंस है मैंने देखा है उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। ठीक है, ट्रू सर। वो मिला के बोलते हैं, ना उनको अंग्रेजी आती है ना उनको हिंदी ठीक से आती है। दिल्ली वालों को इंग्लिश नहीं आती है, आपको पता है ये बात, ये एकदम स्पष्ट अपने माइंड में सेट कर लो। आई हैव वर्क 10 ईयर्स इन दिल्ली, एजुकेशन फील्ड में मैं पढ़ा हूँ, सारा कुछ किया हूँ। अबे अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते और अंग्रेजी बोलेंगे तो बीच में फिर हिंदी बोलने लगते हैं। भाई या तो हिंदी बोल लो या तो अंग्रेजी बोल लो। ठीक है, और हिंदी पूरी नहीं आती है, यार आई एम नॉट गुड इन हिंदी, यार आई एम नॉट गुड इन हिंदी, यार मेरा ना उतना सही नहीं है, बस आई गेट लिटिल। भाई या तो हिंदी में बात कर लो या इंग्लिश में बात करो। अगर आप इस अप्रोच के साथ आप एग्जाम में जाओगे ना, इट विल कॉस्ट यू। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, मतलब निजी मेरा मानना है, हो सकता है कि गलत हो। ठीक है, हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन इस बात में गलत हो, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अमूमन जो दिल्ली बेस्ड ऑडियंस रहती है उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना उनको हिंदी ठीक से आती है ना उनको इंग्लिश ठीक से आती है, दोनों मिला मिला के बोलते हैं। आधी बात हिंदी में अंग्रेजी में, जैसे मैसेज वैसेज लिखा जाता है तो मतलब हाउ दिस इज हाउ आई सी, एंड श्योरली मुझे स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हाँ, ये संशिका क्यों हंस रही है? सर क्योंकि मैं भी वैसी ही हूँ। हाँ, नहीं ये चीज़ नहीं, देखो ऐसा एग्जैक्टली होना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ हिंदी है तो हिंदी मतलब समझ में आया कोई क्या बोल रहा है। एंड कोई भी देखो आप लोगों में से ऐसा है जिसको इंग्लिश हिंदी में इशू होता है, भाई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड है, अगर तुम्हें हिंदी में दिक्कत हो रहा है हिंदी की पत्रिका या अखबार पढ़ा करो बोल बोल के। ठीक है, 2 महीने भी पढ़ लोगे ना, 2 महीने, 2 महीने एक एक आर्टिकल ही पढ़ लोगे ना, इतना शुद्ध एकदम हो जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, रामायण महाभारत पूरा देख डालो। ठीक है, स्टार प्लस पर जो है वो जो एकता कपूर वाली कौन सी रामायण है वो वाला आप देख लीजिए पूरा, रामायण का महाभारत। ठीक है, आप पूरा देख लीजिए, आपका अच्छा खासा भाषा इंप्रूव हो जाएगा भाई। कोई भी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है पूरा शुरू से अंत तक देख लो, एक तो स्टोरी क्लियर हो जाएगा शुरू से अंत तक, छोटी छोटी बातें पता रहेंगी। और कहीं पर बात होता है तो बहुत जगह क्वेश्चन रिलीजन्स लाइन पर आ जाता है, कहीं आप चर्चा करते हैं कोई बात कहते हैं तो आप उसका भी सही भावार्थ समझते हैं, सुनी सुनाई भावार्थ नहीं समझते हैं। ठीक है, इससे नॉलेज बढ़ता है, प्लस भाषा पे कमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, कम से कम आपको समझ में आएगा कि वो कहेगा ज्येष्ठ आप गलत कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। ठीक है, वो पार्थ कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, एटलीस्ट बुनियादी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो मतलब कुछ एक करिए आप लोग, अगर किसी कोई भाषा में दिक्कत है करो, क्योंकि अगर आप जॉब में जाओगे ना तो यार दिक्कत होगा, कोई तुमको टोकेगा नहीं, क्लास में तुमको कोई टोकेगा नहीं, लेकिन अगर आप बहुत शुद्ध भाषा में बोलते हो बच्चा भी देखता है। ठीक है, बच्चा आपको देखता है कि आप क्या बोल रहे हो, बता रहे हो, तो वो चीज़ वो अप्रोच वहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखने की ज़रूरत है। देन आई विल कम टू नैन्सी। यस स्मृति, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नो सर, थैंक यू। ओके, देन कमिंग टू नैन्सी। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो नैन्सी, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू? सर मैं भी अच्छी हूँ। हम्म हाँ जी। हाँ सर, मतलब पेपर मेरा फर्स्ट से ज्यादा सेकंड ठीक गया। हम्म फर्स्ट में क्योंकि मतलब मैंने मॉक भी ज्यादा नहीं किए थे, हाँ 5 किए थे फर्स्ट के, और सेकंड जो पेपर 2 के लिए किए थे वो 2 किए थे, मतलब ज्यादा नहीं कर पाई थी। ज्यादा मैंने ना टॉपिक वाइज वाले वो करे थे, मतलब जो मैंने वो लिए अच्छा थे। हाँ वो करे थे ज्यादा मैंने, मतलब वो ऑलमोस्ट सारे करे थे मैंने। हम्म तो उसमें सर मेरे को क्या लग रहा था ना कि जो
क्योंकि सीडीपी जिसमें भी कर रही थी ना, सब में मतलब 28 29 ऐसे आ रहे थे। उसमें ना लैंग्वेज भी काफी सही यूज था। इस वाले पेपर में ना सीडीपी की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट यूज करी है, मुझे लगा ऐसा। मतलब शायद वो मुझे समझ नहीं आई, कि मे बी ये भी हो सकता है, बट मेरा उस एज कंपेयर फर्स्ट से सेकंड सीख गया। और सर मतलब इस बार मैं बताऊं ना, इस बार जो टीचर्स जितने भी कंटेंट वगैरह भी जो यूट्यूब पर डाले हुए थे ना, ईवीएस कर रखा था वो, तो वो बहुत यूजफुल रहा, कि मतलब उसकी वजह से ना काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई कंटेंट से रिलेटेड। और इंग्लिश का जो लैंग्वेज का गया था वो मेरा अच्छा गया दोनों में ही, हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा गया था। बस सीडीपी में और थोड़ा मैथ्स में मेरा अच्छा नहीं गया, और सीटेट 2 में मेरा अच्छा गया था। हम्म, चलो मतलब मेरा यही था सर, अगर मैं सारे मॉक कर लेती ना, तो हाँ मैं बहुत क्लैरिटी रहती, बट जितना मैंने किया प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा अच्छा गया पेपर। एंड ओवरऑल नैन्सी क्लास व्लास का कैसा आपका फीडबैक है? क्या जैसे सीटेट की जो भी क्लासेस वगैरह रहती हैं, आई होप द एक्सपीरियंस वाज गुड। सर क्लासेस मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती आई है, क्योंकि इसमें ना हर डाउट वगैरह ना सब क्लियर करती है मैम। और इस बार कंटेंट भी इवन डिस्कस किया गया था लास्ट टाइम का। इस पर मैंने पहले भी फीडबैक दिया था कि मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्लासेस का इसमें ना हर चीज डीपली डिस्कस किया और टाइमली सब कुछ हो गया था। हमारे एग्जाम से पहले से खत्म हुआ है, उसी टाइम सीटेट का ये बैच खत्म हुआ, तो रिवीजन का टाइम मिल गया था। तो जितना भी कंटेंट किया ना, बहुत धीरे धीरे किया और अच्छे से किया, और सारा समझ आता था। मतलब क्लास में जितना भी होता था ना, वर्कशीट भी डिस्कस कर रहे हैं हम, डाउट्स भी ले रहे थे, तो क्लासेस बहुत अच्छी थी इस बार की। ओके, हाँ जी। चलिए ठीक है नैन्सी। और बाकी का कैसा चल रहा है आपका बीएड वगैरह सारा कुछ एडमिशन के बाद? एंड हाउ इज योर लाइफ गोइंग? हेलो, गुड इवनिंग सर। जस्ट अ सेकंड फरीन, आई एम कमिंग टू यस नैन्सी। सर क्लासेस वगैरह से चल रहे हैं, अभी तो माइक्रो टीचिंग स्टार्ट होगा, फिर इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है। बट क्लासेस वगैरह सब अच्छा चल रहा है, एग्जाम्स भी अच्छे गए थे मेरे। फर्स्ट सेमेस्टर का भी अच्छा रिजल्ट आया था, सेकंड मतलब कि अच्छा रिजल्ट मतलब सेंस कि अच्छा गया, उससे ना रिवीजन भी हो रही थी। मैंने देखा कि इसमें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ना सीडीपी ईवीएस बहुत ज्यादा रिवाइज हुई है, जितना भी सब्जेक्ट रहा है। तो क्लासेस वगैरह सब अच्छा जा रहा है अभी तो, बीएड का क्लासेस सब। चलिए ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द अपकमिंग मीटअप नैन्सी। ओके सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। देन कमिंग टू फरीन, हेलो फरीन, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? जी फरीन, आपकी वॉइस थोड़ी सी वो आ रही है, हेडफोन अगर आप निकाल लेती तो। सर। हाँ यस यस बेटर। जी फरीन बताइए। हाँ सर आप कैसे हैं सर? मैंने पूछा हाउ है सर। नहीं नहीं, आई एम गुड। एंड बाकी फरीन कैसा रहा एग्जाम का एक्सपीरियंस? एग्जाम तो सर एवरेज था, बट बेसिक प्रॉब्लम थी वो हिंदी में थी। हिंदी की जो वर्ड था ना वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहे थे, और सीडीपी वगैरह ठीक किया। एंड मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैथ्स में और हिंदी में बेसिकली प्रॉब्लम थी मुझे। तो पेपर लाइक पेपर 2 का लाइक क्लियर कर रही है नहीं रही कर रही है, कैसा एक्सपीरियंस है? पेपर कंटेंट तो मैंने इसमें कुछ खास अच्छे से कर नहीं पाया था, लेकिन पेडागॉजी वाले जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ी सी थी डिफिकल्टी थी। 2-3 बार क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी पढ़ने पड़ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये बता रही थी, दो आंसर पर डाउट हो जा रहा था कि ये वाला होगा ये वाला होगा, तो उसको 2-3 बार खेलती है, फिर अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो ज्यादा मोस्ट सुटेबल लगा तो उस पर टिक लगाया। तो ये वाली एक और प्रॉब्लम थी कि आंसर कहाँ चूज करके प्रॉब्लम आ रही थी कि दो आंसर आपके माइंड में क्या भी होगा या फिर नहीं चलिए ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएगा अगर क्वेश्चन आपने सारा अटेम्प्ट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली। एंड बाकी का फरीन कुछ और शेयर करना चाहेंगे, एनीथिंग रिगार्डिंग योर क्लास एक्सपीरियंस? तो क्लास तो अच्छी थी, बट एट द एंड लास्ट टाइम पे मैं थोड़ा सा मतलब घर में प्रॉब्लम एक्सपीरियंस वगैरह हो गया था बाइक का, तो इस वजह से मैं ले नहीं पाई थी। लेकिन जो स्टार्टिंग की क्लास मैंने ली थी मिडिल तक, एंड में ही कुछ मिस हुई थी, लेकिन जो बाकी की क्लासेस थी वो अच्छी थी, समझ भी आया था, डिस्कशन भी हो रहा था, मैम से डाउट था वो भी पूछा था, और मैं कुल मिला के सब ठीक था। चलिए ठीक है फरीन, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एंड मोस्टली आपके बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, सो आई विल मूव ऑन टू अमीशा इन मीन टाइम।
चलिए ठीक है फरीन, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। कमिंग टू अमीशा। हेलो अमीशा, हाउ वाज हेलो, द गुड पेपर? इवनिंग सर। गुड इवनिंग आई अमीशा, एम कैसा था फाइन पेपर? सर। एक सेकेंड चेक सर, टू। पेपर तो मेरा मतलब अच्छा गया। क्योंकि मैं तो टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरे को तो वैसे भी मेरा भी एडमिशन हुआ नहीं है बीएड में, बट मेरे को जो भी आता था पेपर में वो सिर्फ आप आपने जो वो कर कंटेंट रखा है प्रोवाइड क्या करा था ना ये? मैम ने। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, आपने 12th के बाद वो कर रखा है क्या, डीएलएड वगैरह? नहीं नहीं डीएलएड? सर, मतलब अभी मैं ना इस ईयर मेरा एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुकी है मेरी। मैंने सर अच्छा ग्रेजुएशन करी थी बीएससी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सर अभी मतलब इस साल ना मेरा एडमिशन होगा, अभी होने वाला है। तो मेरे को लगा ना कि मैं एलिजिबल हूँ, बट अब मैम ने बोला मेरे को, इसमें कनिका मैम देखिए ने, मैं, अच्छा चलिए ठीक है, कि एलिजिबिलिटी फिर मे बाद भी में नहीं बात होंगे। करेंगे। हाँ, पेपर तो बताइए, सर पेपर दिया तो फीडबैक पेपर तो कैसा मेरा लगा? मेरा मतलब अच्छा गया। बस मेरे को ना पेपर टू में थोड़ा सा ना मैथ्स टफ लगा, क्योंकि मतलब लगा, मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि मेरे को टफ लगेगा, बट पेपर वन का मैथ्स मेरे को बहुत इजी लगा था। पेपर टू का मैथ्स हल्का सा टफ था। बाकी साइंस सीडीपी ये सब इजी था। मेरे से ना एक गलती हो गई थी कि मैंने जो लैंग्वेज टू था ना, मैंने हिंदी लिया था। तो हिंदी ना मेरे को थोड़ी जल्दी समझ आती नहीं है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश में इजीली आ जाता है। बट मेरे को पता नहीं था ना कि इसका ट्रांसलेटेड वर्जन ना जो आगे वाला इंग्लिश सेक्शन है उसमें मिल जाएगा सीडीपी का। वो मैंने लास्ट में ध्यान दिया जब तक मैंने सारे आंसर्स मार्क कर दिए थे। तो उसमें ना मेरे चांसेस है एक दो गलत होने के हिंदी सेक्शन में। बट बाकी मेरा पेपर वन तो बहुत अच्छा गया था। पेपर टू में बस हल्का सा मैथ्स के क्वेश्चंस चार पांच या दो तीन गलत हो सकते हैं, बाकी ठीक था। चलिए ठीक है। एंड ये जो लैंग्वेज वाली बात की आपने, मीटिंग लेट से ज्वाइन किया, जस्ट इसके पहले यही चर्चा हो रहा था, ये जो आपने हाँ जी इंग्लिश हिंदी वाली बात कही। सर, तो मैं ना घर पे हमारे ना पूजा थी, तो जस्ट नहीं नहीं, अभी नो खत्म इश्यूज, नो हुई है, इश्यूज, तो आई जस्ट वांट इसलिए यू मैं। टू बी लाइक मोर विजिलेंट अबाउट वर्किंग ऑन लैंग्वेज। फ्यूचर में यस थोड़ा सर। लैंग्वेज वाला एरिया पर कमांड बढ़ाइए और बेहतर करिए। ये नहीं सर, वो ना हो जाता वो भी, क्योंकि ना उसका ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश वाला जो हम्म। था वो आगे था उसमें, बट मैंने ना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे। वो हो जाता, क्योंकि जब मैं सॉल्व करने बैठी थी दोबारा चेक कर रही थी, तो उसमें मेरे को आंसर्स इजीली पता चल जा रहे थे। यस ठीक है, सर। यस स्मृति। सर ये बात तो मुझे वैसे पता ही नहीं थी कि ऐसा होता है कभी। सर ये मतलब आगे के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा होता है क्या, जो हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे मेरी लैंग्वेज टू हिंदी थी, तो उसका इंग्लिश वर्जन आगे होता है उसके अंदर? नहीं यार, ऐसा हमेशा होता नहीं सर है। सीडीपी वाले क्वेश्चंस थे, सीडीपी वाले क्वेश्चंस थे ट्रांसलेटेड। आप अभी भी क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे ना, तो अरे उसमें एक सीडीपी सेकंड, वाले एक क्वेश्चंस सेकंड, थे। यस यस, ठीक है। वो किसी भी एग्जाम में होता है, जो क्वेश्चन लैंग्वेज का नहीं होता है उसका सबका इंग्लिश हिंदी अवेलेबल रहता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? सर अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं इंग्लिश का ही देख के भरती उसमें। मेरे को तो समझ मतलब जिस क्वेश्चन में, अब मुझे बुरा अरे लग रहा है कि मेरे को बहुत पता कॉमन सी होता तो बात मैं है, ढंग से करती। सभी साक्षी, नैन्सी, अंशिका, आप लोगों की बात पता है कि एग्जाम में इंग्लिश का हिंदी भी दिया रहता है वहीं पर, एक्सेप्ट लैंग्वेज। यस। इसमें इसमें जानने वाली क्या बात है? तो मुझे नहीं पता था, मतलब मैं तो, मेरे को लगा कि जो इंग्लिश टू जिनका होएगा उनका अलग पेपर, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट होएगा। अरे और जो, देखो, जैसे उस जो अमीशा कह रही है सीडीपी को लेट्स कह रही है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहता है, हिंदी में कैसे मैं पढ़ के करूंगा उसको? अरे इसमें ये पूछना भी क्यों है, ये तो ऐसा ही होता है भाई, इसमें पूछना क्या है, सभी एग्जाम में ऐसे ही होता है, ठीक है। मुझे भी सर पेपर टू में पता चला था ये, वो भी अरे बाद भाई में जब मैं सभी रीचेक एग्जाम कर में रही ऐसे ही थी। होता है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दिया रहता है, एक्सेप्ट द लैंग्वेज सेक्शन। चलिए खैर ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड फीडबैक। मेरी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जस्ट कीप डूइंग, कीप ग्रोइंग। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये संशिका। सर आपने वो लैंग्वेज वाली बात कही थी, तो हम्म हम लोग को, हमारी ऐसी किस्मत है कि हम लोग को हिंदी मीडियम स्कूल ही मिल गया है। तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं, फिर वैसे करके हम लोग काम चला रहे थे। अभी हमारा 1 हफ्ते का हुआ था, जिसमें से मैं 2 ही दिन जा पाई थी, वो अलग अच्छा अच्छा, चीज है। हाँ हाँ। क्योंकि बट सर, मतलब हिंदी तो आई थिंक इम्प्रूव हो जाएगी सर, इंग्लिश के लिए क्या करें फिर?
अगेन अगेन देखिए, मैं हमेशा लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बुनियादी बात कहता हूँ। देखो, मैं स्टीरियोटाइप नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन कुछ बातें बहुत ही कॉमनली दिखती हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने देखा है कि नॉर्मल कोई मेरी फीमेल फ्रेंड होगी तो वो हॉलीवुड का मूवी नहीं देखती है। हो सकता है बिग बॉस पर टाइम दे रही हो अपना, लेकिन कहने का सेंस है कि कोई एक नीज होगा जो हर आदमी का इंटरेस्ट होता है। कोई एक नीज होगा, या तो रोमांटिक हो सकता है या एक्शन मूवीज़ हो सकती हैं। जैसे मैं एक्शन मूवीज़, थ्रिलर, ये ड्रामा, ये सब पसंद करता हूँ, ठीक है। आप कोई एक चूज़ कर लो और उसको इंग्लिश में देखो, या पहले आप हिंदी में देख लो। पहले आप हिंदी में देख लो जिसमें तुम्हारा मन लग रहा हो, जिस सीरीज में तुम्हारा मन लग रहा हो, वापस उसको इंग्लिश में देखो। लेट्स से जैसे मेरे को शेरलॉक होम जो है, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो मूवी है शेरलॉक होम, सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मान लो मैं पहली बार मूवी देखा था, कई बार मैं डायलॉग्स कैच नहीं कर पाता था, तो मैंने हिंदी में देखी थी, बाद में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखा हूँ। तो देखते देखते ना कॉमा, फुल स्टॉप, वो कमांड डेवलप होते जाता है। अगर आप फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हो तो वो बहुत बेसिक तरीका है इंप्रूव करने का। दूसरी चीज़, रीडिंग। बेसिक बुक्स वो रीड करिए जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। जैसे मैं फाइनेंस, बिजनेस, ये सब पढ़ता हूँ, तो मेरे टेबल पर तुमको ये सब मिलेगा, ठीक है, ये सब मिलेगा, ठीक है, ये सब मिलेगा, इस तरह की किताबें मिलेगी, ठीक है, जो कि नॉर्मल कॉमन लोगों के लिए बोरिंग होती है, ठीक है। लोग फिक्शन वाला नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, मैं फिक्शन पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मेरे को इस तरह की कहानियों में बहुत कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है। नॉन फिक्शन वाले में कुछ एक पकी पकाई स्टोरी हो, तो कुछ ऐसा हो जो तुम्हें चूज़ करना होगा। तो लैंग्वेज, क्योंकि देखो यार, लैंग्वेज 2 महीने का कोई तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं जिसको तुम पढ़ के इम्प्रूव कर लोगे। अगर फ्लुएंसी इम्प्रूव करना है, वो सक्सेसिव एक पड़ाव होता है, ठीक है, वो तभी होगा। और जैसे मैंने बोला ना कि लोग, जैसे मैंने क्यों कहा कि कोई आप माइथोलॉजिकल वो देखिए, सीरीज़ देख लीजिए, क्यों बोला यार, एक तो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाता है, बहुत सारी ज्ञान रिलीजन के बारे में मिल जाती है, बहुत सारे ओपिनियंस, परसेप्शंस, पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है उसी बात को समझने सुनने का, ठीक है। दूसरा, एक बहुत ही बेसिक हिंदी में रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आप महाभारत देख रहे हो तो उसमें अंग्रेजी हिंदी मिला के बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो सुनते सुनते ना तुम्हारे दिमाग में काम, माइंड में वैसे ही डेवलप होते जाता है, तो वो तभी होगा, वो सक्सेसिव वे में इम्प्रूव होगा। बहुत कम लोग होता है जो इम्प्रूव कर पाते हैं, बहुत कम लोग होता है। जैसे एक, आई टेक द नेम ऑफ अ गर्ल, फर्स्ट मीट में आई थिंक नैन्सी भी थी, फर्स्ट वाले मीटअप में एक लड़की थी, सुनीता रानी, ये सुनीता ही नाम था शायद, हाँ सुनीता। तो वो एकदम हिंदी मीडियम के, शुद्ध हिंदी मीडियम के। और पहली बार जब मैं कनॉट प्लेस से मिला तो शी वाज लाइक कि सर, मैं किसी इस तरह के कैफ़े में नहीं गई हूँ, मैं पहली बार आ रही थी, और ये जो मीटिंग पॉइंट है चा बार लिखा हुआ है, तो मुझे लगा ये तो बार है, यहाँ पर चाय कैसे, ये वो, ठीक है, नॉर्मल मीटिंग, शी हैड नो एक्सपीरियंस। और मैंने उसको बोला कि जस्ट स्टार्ट वर्किंग, और एक समय के बाद तुम्हारा इस पर कमांड हो जाएगा तो यू विल फाइंड कि तुमको ठीक ठाक ट्यूशन भी मिल जा रहे हैं, और तुमको एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15,000 रुपीज़ अर्निंग हो जाएगी, तुमने कॉलेज का फ़ी भी दे लोगी। एंड यू वोंट बिलीव, 2 महीने पहले की बात है, मेरे इसी तरह किसी ओपन मीट में वो आई, और लास्ट टाइम उसका आईपी में रैंक जो है 2000 से ऊपर था, इस बार उसके 400 या 500 रैंक है। रैंक मल्टीपल टाइम इंप्रूव हुआ, एडमिशन भी मिला है, खुद फ़ी पेमेंट करने के लिए इकट्ठा कर ली, एंड शी वॉज टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश। मैं हिंदी में बोल रहा था तो मुझे रिप्लाई इंग्लिश में दे रही थी। अब कहेगी सर, हम आपसे साल पहले बात की तो आपने कहा था कि ऐसे ऐसे करना है, तो थोड़ा मैं कर रही थी, और मेरा अच्छा खासा जो है इंग्लिश पर वो इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अब मैं लाइक कहीं अप्लाई करती हूँ तो यस, एज अ लैंग्वेज को फ्लुएंसी वाली चीज़ डेवलप हो गई। क्या उसका लैंग्वेज बहुत, ग्रामर बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया होगा? नहीं, फ्लुएंसी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई, देखते देखते, बोलते बोलते 6 महीने साल भर में, ठीक है। फिर रिसेंटली मैंने उसको गिफ्ट भी सेंड किया था, क्योंकि पता है, ये मैं सजेशन सब लोग सुनते हैं, बहुत कम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे ना, श्योर शॉट होगा, श्योर शॉट। तो जैसे मैंने महाभारत का एग्जांपल दिया था, आपको स्टोरी भी अच्छा लगेगा और पूरा देख भी लो, सीरीज़ भी। अब तो यूट्यूब पे भी सारा अवेलेबल है, जो स्टार प्लस पे आई थी, यूट्यूब पर भी सारा अवेलेबल है, वो देख डालो, और जो है नॉलेज भी बढ़ेगा, लैंग्वेज पे कमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे लेट से अगर आप थोड़ा सा भी बुक पढ़ते होगे तो अमीश की एक बुक आती है जो रामायण फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रावण। अबे तो पहले तुमको रामायण ढंग से समझ में आना चाहिए फिर उसमें क्या लिखा है समझ में आएगा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे हो?
अब तुमको एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है ना, अब जब तुम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे तो तुमको मजा आने लगेगा। ठीक है, उसी बात को देखने का तुम्हारा ओपिनियन और परसेप्शन चेंज होगा, तुम्हें मजा आने लगेगा उसी चीज़ को पढ़ने में। तो जब तक आपको रीडिंग में मजा नहीं आ रहा तब तक रीडिंग इंप्रूव ही नहीं होगी, जब तक आपको मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि जो एकेडमिक पढ़ रहे हो अभी वो सब तो बोझ है भाई। किसको करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता है? कोई है क्या तुम्हें जिसको करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता हो? कि महीने करंट अफेयर की पत्रिका खरीद के ला रहे हैं, अच्छा इनको करंट अफेयर अच्छा है। स्मृति, हाँ माइक ऑन करिए। नहीं सर, बस इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद पढ़ लूं, बस सवाल जवाब अपने नहीं अच्छा लगता। हाँ, बस स्टोरी टाइप का कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं करंट अफेयर के नाम पर, ये चल रहा है, वो मसला चल रहा है, ये चल रहा है। मतलब कहने का उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर वो स्टोरी वाला ठीक है वो छोड़ दो। ठीक है, वो छोड़ दो, जिससे कुछ प्रोडक्टिव प्रोड्यूस। नोबडी लाइक्स रीडिंग करंट अफेयर, नोबडी लाइक्स सॉल्विंग ग्रामर का क्वेश्चन। पार्ट टाइम में मैं कभी ग्रामर बैठ के नहीं सॉल्व करता हूँ, आई डोंट, पता नहीं आप लोगों का मैं नहीं कर सकता हूँ कि कोई ऐसा आप में से जो कहे नहीं आज समय मिला है, आज हम हिंदी ग्रामर जो है शौक पूरा करने के लिए सॉल्व करेंगे। कभी मेरे को ऐसी फील नहीं आई है कि आज मैं इंग्लिश ग्रामर शौक के लिए आज मैं चलूँगा, समझूंगा दिस दैट देयर कहाँ पर क्या लगता है। कभी मेरे को ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया। मैं और लोगों का नहीं कह सकता हूँ, तो मैं वही बात करूँगा जो मैं एक आम स्टूडेंट की तरह बोलूँ। तो हमको ही देखना होगा कि हमको क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, और आप उसी नीज का चीज़ पकड़िए। अगर मैं तुमको कह दूँ इंग्लिश इंप्रूव करना है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। एक बार मैंने बोला कोई फाइनेंस वाली इस तरह की बुक पढ़ने में, अरे पहले तो कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा भाषा सीखने बैठे थे, तो आपकी लग जाएगी। आप ऐसा कंटेंट पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेट्स से तुमको मेकअप और फैशन में इंटरेस्ट है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो ठीक है, तो आप उस तरह की बुक ले आ सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। बहुत लोग होता है जिनको अडल्ट कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, आप सबके सामने ला सकते हो, अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ करते हो, उस लैंग्वेज में पढ़ो जिसमें तुम पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, आपको वो हो सकता है। लेट्स से तुमको स्टोरीज़ पसंद है, आप कुछ उस तरह की स्टोरीज़ डाउनलोड कर लो, शॉर्ट स्टोरीज़ वो कर लो। ठीक है, आपको वो पसंद है, आप वो देख लो। जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो कार्टून देखते हैं, मैं कभी कभी कार्टून्स भी देख लेता हूँ। हाँ, मतलब मैं आज भी कभी कभी जो है बैठा रहता, अगर यूट्यूब बीच में तो इतने कार्टून देखने लगा था, यूट्यूब मुझे सिर्फ कार्टून से सजेस्ट करता था, तो आई लिटरली हैड टू स्टॉप, क्योंकि कार्टून से ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है, बैक टू बैक देखोगे ना तो वैसे ही बिहेवियर आने लगता है आप में थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कार्टून में क्या होता है, कस के गेट खोलेगा तो टॉम पे पचक जाएगा मान। ठीक है, तो आपका माइंड में ना चीज़ें वैसे ही सब चलने लगती हैं, तो बी वेरी केयरफुल। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, योर होल ऑफ योर लाइफ इज़ जस्ट अ कंटेंट। आपकी ज़िंदगी यहाँ तक जो भी आप परसीव करते हो, जो तुम सोचते हो अच्छा बुरा, जिस भी तुम धर्म के हो, जो तुम्हारे धर्म में तुमको बताया गया, तुमको सही गलत लगता है, ये सब एक कंटेंट है जो तुम्हारे दिमाग में बचपन से तुम्हारे सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया, तो तुमको सब चीज़ें वैसे ही दिख रही हैं। ठीक है, तो अब आप देख लो कि अगर आपको लैंग्वेज इंप्रूव करना है तो किस तरह के कंटेंट में आपको इंटरेस्ट है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, और तुम देख लो। इंग्लिश में देखना है, जैसे मैंने बोला ना, शर्लॉक होम्स वाली बात बोली, 2 बार मैं मूवी हिंदी में देखा, बहुत अच्छी मूवी है, 2 बार मैंने इंग्लिश में देखा सबटाइटल्स के साथ, तो पूरा समझ में आता है। और वो जो शर्लॉक होम्स की जो सीरीज़ है, जो उनके एपिसोड वाले सीरियल्स आते हैं, वो तो भाई सीज़न वाले, वो तो नहीं रिकमेंड करूँगा, वो अच्छे अच्छे लोगों को डायलॉग उसमें कैच नहीं कर पाते हैं अगर उस भाषा में ना रहे तो आप कुछ भी देख लो। और हिंदी इम्प्रूव करने के लिए हिंदू मैथोलॉजी की कोई सा भी देख लो, रामायण देख लो, महाभारत में सजेस्ट करूँगा, आप देख सकते हैं, पूरा अच्छा खासा आपका इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा खासा। यही सब बुनियादी चीज़ें हैं अगर आप करोगे तो। अदरवाइज़ तो मैंने बताया ना कि दिल्ली मतलब और भी जगह ऐसा है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। मैं देखता हूँ लोगों को ना हिंदी इंग्लिश पूरी नहीं आती, मिला मिला बोलते हैं, और टीचिंग फील्ड में अच्छी बात नहीं है यार ये। ठीक है, शिक्षा की जगह आप है तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए खैर, तो बाकी का आप लोग एग्ज़ाम्स होपफुली फिंगर्स क्रॉस सब लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आगे क्लियर कर लें। मेरी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो क्लियर नहीं कर पाता, जिसने एग्ज़ाम दे रखा है और क्लासेस में 80 to 90% अटेंडेंस रहे हैं, डेली बैट्स का जो अपकमिंग क्लास रहेगा, यू पीपल विल बी एडेड इन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर एक नंबर से ही पास हो गया देन यू नॉट बी एडेड। कोई बच्चा जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया है तो श्योरली विल टेक द क्लासेस अगेन, और जो भी मॉक टेस्ट या रिसोर्स मटेरियल है आपको वापस से फिर से प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि आप उसमें कुछ और बेहतर इंप्रूव कर सकें। लेकिन यहाँ से मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा,
कि आप धीरे धीरे देखना शुरू करो आगे क्या करना है, लेट्स से जॉब के रिगार्डिंग क्या करना है, एंड नॉट जस्ट जॉब। अगर आपको लगता है कि कुछ सीखना चाहते हो आप, तो क्या सीख सकते हो, जैसे कि जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो जो सब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं, इनको कोई चीज़ टेक्निकल सीखना इनको समझ में नहीं आता है, ये बात उनको लगता है इनको क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये सब स्पिरिट नहीं होना चाहिए। कोई भी आप में साइंस बैकग्राउंड का नहीं है या टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं है, तो लेट से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए आप में से जो 18-20 हज़ार रुपये से ऊपर का मोबाइल यूज करता है और लैपटॉप नहीं है उसके पास। इसका मतलब तुम्हारा ट्रैक गलत है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये, आप कोई चीज़ करिए, आप उसको अफोर्ड कर सको, इजीली यूज़ कर सको, तब आप जाइए। मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? जैसे मान लो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुमको कॉलेज के टीचर ने कहा कि कुछ प्रेजेंटेशन बना के लाना है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम दोस्त का लैपटॉप लिए, तुमने क्या किया, पीपीटी बनाना शुरू किया। अब गंदा संदा कुछ भी पीपीटी बना रहा है, फॉन्ट तक चेंज कैसे करना नहीं आता, कॉपी पेस्ट किया, इंटरनेट से डाल दिया, वहाँ स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया। टीचर तुमको 10 में 4 नंबर दे भी देगा, वो कुछ बोलेगा थोड़ी ना इस बात पे। लेकिन तुम अपने साइड से तरीके से करके ले जाओ, क्योंकि देयर विल नॉट बी एनी डे कि जिस दिन तुम समझोगे आज हम बैठ के पीपीटी सीखेंगे कैसे बनेगा, आज बैठ के हम सीखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट पे कैसे काम करना है। इसका कोई दिन नहीं आएगा। ये आपको साथ के साथ कर लेना है। और ये तुम कब करोगी? जब तुम्हारे पास खुद का कोई चीज़ होगा, डिवाइस होगा या कुछ भी होगा। तो ये कुछ बुनियादी बात है। जैसे आज ही मेरे को किसी ने मैसेज किया है, अभी जस्ट आपके चैट से पहले, मेरे को खुद भी नहीं पता, एट टाइम्स आई फॉरगेट कि मैंने क्या अगले को रिकमेंडेशन दिया है, उससे मेरे माइंड में क्या चल रहा है। वेट आई जस्ट, देयर इज़ अ गर्ल हु आस्क्ड मी कि सर कैन यू हेल्प मी आउट, उसका एडमिशन हो गया होगा सर, कैन यू हेल्प मी आउट रिगार्डिंग कोर्सेज दैट आई कैन डू विद बीएड रिलेटेड टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प मी। उसने मेरे को मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने कहा सर्टिफिकेट कोर्स कर लो कंप्यूटर में, बेसिक्स सीख सकती हो, कोडिंग वोडिंग का बुनियादी बहुत बेसिक चीज़। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या फिर सीख सकती हो, या फिर हिंदी इंग्लिश ही ठीक से सीख सकती हो। ठीक है, कोई एक थर्ड लैंग्वेज कुछ और सीख सकते हो, तुम्हें संस्कृत में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ये सब चीज़ें शुरुआती दिनों में बहुत बोरिंग होती है भाई। फॉरेन लैंग्वेज होंगे सीखना बहुत बोरिंग काम है, खास करके उस लेवल पर जहाँ पर आप कुछ मतलब उसमें वर्क में कंट्रीब्यूट कर सको। समझ रहे हो? ये नहीं कि चले गए सर चाइनीज़ में आई लव यू को क्या बोलते हैं, चाइनीज़ में मेरा नाम कैसे लिखा था, किसी ने ऐसे पूछ के दे दिया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब चाइनीज़ सीखी हो तो मतलब पूरा चाइनीज़ बात कर सको। ठीक है, जैसे लोग यही सब पूछते हैं कि क्या करते हो, मतलब कहने का सेंस है कोई दोस्त हमारा फ्रेंच सीख के आया है तो फिर वो किसी फ्रेंच से एकदम क्लियर बात कर पाए, वही ना बोले कि अरे थोड़ा बहुत आता है नहीं आता है। तो तुम देखोगे तुम अच्छा कर रहे हो। और जैसे मैंने लिखा कि MLM मार्केटिंग कुछ ये सब सीख सकती हो, जैसे कि जितने भी ये सब होते हैं क्या कहते हैं, लेट्स से अमेज़ॉन वगैरह पर है तो इनका क्या मार्केटिंग का होता है, उसकी पूरी क्लासेस होती है भाई, आप वो सब सीख सकते हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स। ठीक है, और मैं तो खुल के कहता हूँ आपको ये सब आना चाहिए, पैसा कैसे कमाते हैं। कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे अगल बगल लोग बैठे होंगे फोकट का फ्री फंड का ज्ञान दे रहे होंगे, भाई नहीं चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सीखो पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाना इज एन आर्ट। पढ़ना लिखना एक अलग चीज़ है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है। आप, और पैसा कमाने का मतलब चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेहनत करके तरीके से बहुत सा काम है जो आप करके, जो मैंने बताया, जो चीज़ें आप सीखोगे तो यू कैन। बिल्कुल पैसा कमाना आपका लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए पैसा कैसे कमाना है, तुमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये बॉटल का पानी पी लिए तो क्या ऐसा संभव है क्या 10 रुपये में इस बॉटल को बेच दें वापस से। अगर तुम्हारा बात में दिमाग चल रहा है कोई बुराई नहीं है भाई। ठीक है, कोई कहे कि बनिया हो गया, हो गया, हाँ ठीक है हो गया हूँ, तो तुम उसको किसी कास्ट से एसोसिएट मत करो, मतलब बात को समझो। किसी कम्युनिटी में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस लोग बनिया कह रहे हैं उनको। अभी तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि कोई बनिया किसी कास्ट से ही अगर हो कोई तो वो उनके घर में सबको बढ़िया वाले गुण है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब स्टुपिडिटी वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर में हर आदमी को बिजनेस आ रहा है, सेल करने आ रहा है, परचेज करने आ रहा है, कोई भी सीख सकता है। इट्स जस्ट बिकॉज, हाँ, इट्स जस्ट बिकॉज पेरेंट्स लेवल पर होता है, उस चीज़ को देखते हैं तो नहीं पर दे आर रेडी फॉर इट। ठीक है, तुमको किसी दुकान पर बैठने क्या तो तुम्हारा इज्जत बीच में आ जाएगा। उनके क्या कि उनके यहाँ घर में और लोग कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स ने देखा है भाई कभी मेरी दुकान 10,000 रुपये की थी, आज मैं इससे लाखों कमाता हूँ, तो उनका चाइल्ड जब शुरू करता है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, यही बस फर्क है। ठीक है, नॉर्मल फैमिली में होगा कि जब तक तुम एक ठीक ठाक लेवल पर नहीं पहुँचा दोगे तब तक उससे पहले तुम्हारे कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तुमको, जब तक तुमने बिजनेस को ठीक ठाक लेवल पर नहीं पहुँचा दिया है।
तो ये सब चीज़ है। और जैसे मान लो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली में क्या होगा, तुम कुछ शुरू किए, मान लो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, देखे इसीलिए कह रहे थे सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ये बिजनेस वाली फैमिली के बच्चे को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता होता है कि बहुत सारे अप्स डाउन होते हैं। ये चीज़ है यार, और कुछ इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ है। तो आपको लिटरली इस चीज़ को रहना चाहिए कि हम अपने फील्ड का एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ और भी हम सीख सकते हैं तो सीख लो। तो अपना डिग्री उग्री सारा कुछ परस्यू कर रहे हो, टीचिंग फील्ड में हो, लेट्स से तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, ठीक है, क्या पता तुम डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छा करो। और जो तुम्हारा टीचिंग का ज्ञान है, क्या पता एक दिन ऐसा है कि तुम्हारा टीचिंग का ज्ञान और डिजिटल मार्केटिंग एक साथ मर्ज हो जाए। यू डोंट नो, यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वैसे तो डेली बैट्स हम लोग मतलब लीस्ट मार्केटिंग में है, हम ही लोगों का जो प्लेटफॉर्म है उसी में जो कर रहे हैं पेड, हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट और ये नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं कर ही लूँ तो वाई नॉट, कर सकते हो। अब मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो उस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ सकता है, हाँ क्या बुराई है। तो उस तरह से सोचो, मतलब कि आपको होना चाहिए पैसा कमाना, बहुत पैसा बिल्कुल, हाँ बोरे भर में कमाओ भाई, कैलकुलेट करने का फुर्सत ही ना हो, तौलना पड़ जाए तुम्हें, उस लेवल पे सोचो क्या कर सकते हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप उस तरह के कोर्सेज देखिए, कुछ करिए जो तुम सीखना चाहते हो, और साथ में अपना टीचिंग फील्ड, बीएड, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आई कैन कंडक्ट अ सेशन, अपकमिंग सीटेड बैच, पेड बैच और सारा कुछ नहीं ये, लेकिन ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये जो बैच के बच्चे हैं इनके साथ मेरा फीडबैक सेशन नहीं कंडक्ट हुआ था क्लास के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, एग्ज़ाम कैसा हुआ है उसी दिन बैठ के बात कर लेंगे आप लोगों के साथ। बहुत लिमिटेड लोग बैठे हैं तब भी ठीक है, बैठ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पार्ट ऑफ वर्क है, इंटरेस्ट है। फ़ी पता नहीं आप कब दे चुके हो, बैच पता नहीं कब ओवर हुआ है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, क्यों बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे बीएड के बच्चे हैं, उनसे बात कर लो। तो ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग इज़ पार्ट ऑफ माई वर्क, एंड बाकी का सारा कुछ, और जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और जो सारा कुछ कर रहा हूँ इज़ पार्ट ऑफ अर्निंग। आई ऑल्सो नीड ब्रेड एंड बटर, आई ऑल्सो नीड गुड लाइफ, यू ऑल्सो नीड, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट। कोई बुराई नहीं, आप कहीं काम कर रहे हैं। और हाँ, लेकिन इस तरह के आइडियाज़ नहीं आनी चाहिए कि अभी मेरे कॉलेज में जो है वो फोटोकॉपी शॉप वाले हैं ना, या नॉर्थ कैंपस से, भाई ये इतना कमाता होगा, यहाँ जहाँ 50 बच्चे रह रहे हैं, अच्छा ये समोसा बेच रहा होगा, ये इतना कमाता होगा, ये वाला लॉजिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वाला लॉजिक आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस तरह मतलब ये आ रहा है तो मतलब ये तुमको क्या है, खुद का तुम्हारा कोई आइडिया नहीं है, खुद का तुम्हारा कोई दिमाग नहीं है, तुम बस दूसरे को देख कर जो है तुमको लग रहा है कि उसका हो गया, तुमको लग रहा है वैसा कुछ कर ले। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। यू शुड फील लाइक कि हम उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी चीज़ें। तो इस तरह का नज़रिया है, तो यू शुड गो फॉर इट। एंड हर तरह के लोग हैं, हर तरह का ऑडियंस है, हर तरह के कंज्यूमर है, हर तरह के। तो आप बिल्कुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए, और टीचिंग फील्ड में करना है टीचिंग फील्ड में करिए, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल देके आई रैप अप द सेशन। कुछ देखा कर, कुछ लोग कतई मतलब बकलोल जो कह लो, एकदम डफर, कुछ नहीं आता है, लेकिन एक से एक महंगा ट्यूशन पढ़ाते हैं सब, क्योंकि पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा सबको बात करने आता है। तो उनको पता रहता है बच्चे से ज़्यादा पढ़ाने को उनके गार्जियन को इम्प्रेस करना है। नो सर, डोंट वरी, योर सन विल लिटरली डू ग्रेट, एंड ही इज़ रियली डूइंग ग्रेट। उनको भी पता है, वो अपने बच्चे का बुराई नहीं सुनना चाहते हैं, और बच्चे का तारीफ करने के लिए मास्टर जी आए ही हैं, ठीक है। नो सर, माई शेड्यूल इज़ वेरी ऑक्यूपाइड, और ये वो फलाना ढकाना, खुद ट्यूशन के टीचर हैं, गाड़ी से उतरे, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाते हैं, 1 घंटा 15,000 रुपये लेते हैं। तो अब तुमको लगेगा अरे बताओ उसको नहीं आता, अभी नहीं यार, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपने 2 रुपए के समोसे को 20 रुपए में बेच पा रहा है, तुम 10 रुपए का समोसा 12 में नहीं बेच पा रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। वो ही इज इन गुड इन हिज आर्ट, ठीक है। उसी आलू को बन के बीच में लगा के, प्याज के बीच में लगा के मैकडी वाले बेच पा रहे हैं 50 रुपए में, 40 रुपए में। ठेले वाला पूरा तल के और सब कुछ डाल वाल के भी नहीं बेच पा रहा उस रेट पर। सिंपल सी बात है। तो जैसे मान लो एजुकेशन फील्ड में हो तो बहुत सारे लोग हैं, उनको क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते ट्यूटर फील्ड में, इन सब फील्ड में उनका नेटवर्क बन गया, वो लाख लाख रुपए ट्यूशन से कमाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं बीएड कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमको पता चला जिसके साथ मैं रोज उठता बैठता हूँ 70,000 रुपये कमाता है। हमने कहा तुम 70,000 कमाते हो बे? मैं
हाँ नॉर्मल जो आदमी बात करता है, मैं उसको ऐसे बोला तुम 70 हजार कमाते हो? हाँ भाई मतलब कर लेता हूँ। फिर बाद में मैंने क्या महसूस किया, एक टाइम आया बीच में उसके फैमिली में काफ़ी कुछ इशूज चल रहा था, पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, फिर कोविड वोविड दुनिया भर के कई सारी चीज़ें, तो काफ़ी उसको नुकसान भी हुआ। तो मैंने क्या महसूस किया कि अच्छा एक दूसरा चीज़ भी है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, स्पेंड करना और सेव करना और इन्वेस्टमेंट करना तीनों एक अलग आर्ट है। वो कमाता था 70 हजार लेकिन कुछ करता नहीं था, पूरा खर्चा कर देता था इधर उधर, तो वो भी एक अलग आर्ट है। तो आप सीखिए, मतलब मैं ऐसे देखता हूँ, एंड दो दिस इज नॉट अ बिजनेस लेक्चर और बिजनेस क्लास, बट आई एम शेयरिंग यू वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहाँ पर लोग लिटरली कॉमन सेंस लैक करते हैं। ठीक है, तुम ट्यूशन से 40 हजार कमा रहे हो, हाँ कमा लो भाई, क्या बुराई है कि तुम किसी बच्चे को, किसी के बच्चे किसी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तुम 15 हजार रुपये 20 हजार रुपये लेके तुम टाइम देते हो घंटा भर, वो अच्छा कर रहा है अपने एग्जाम में, हाँ बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लो, आपने अपना वैल्यू सेट कर रखा। अब ये नहीं कि आए वो तो वहाँ तो 2500 रुपये मिलता, कैसी बातें कर रहे हो? उसी सामान को हम अमेजोन पर जानते हुए भी महंगा ऑर्डर करते हैं कि नहीं करते हैं? हमको पता होता है कि मार्केट में सस्ता होगा, अबे जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, तुमको पता है उस दुकान में बिरयानी 100 रुपये की है, लेकिन जोमेटो पर डिलीवरी के साथ 185 रुपये का मिलता है, दिखता है कई बार शॉप से, पता होता है कि ये रेट है, लेकिन फिर भी क्यों ऑर्डर करते हो? ज़रूरत, आपको ज़रूरत आप करिए, 185 पर लगा हुआ है। तो ऐसे ही आप अपने सेक्टर में हो, आप अच्छा करिए, आप अच्छा पढ़ाइए, अच्छा कम्युनिकेशन है, बच्चों को उसका एडवांटेज मिल रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। मतलब एज अ टीचर आपको ये स्पिरिट होना चाहिए, एंड दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा करिए अपने अपने लाइफ में, और जो कुछ भी आप कर रहे हो सिर्फ एक माध्यम मात्र है, क्या एग्जैक्टली करोगे अभी आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो कुछ सीख रहे हो, जो एडुकेशन ले रहे हो, यही वो रास्ता है जो आपको उस लेवल पर मेंटल मैच्योरिटी पर पहुंचाएगा। ठीक है, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो। जैसे कॉलेज में जाओगे, 4 बेवकूफ़ मिलेंगे, 4 इंटेलिजेंट लोग भी मिलेंगे, 2 लोग कुछ और कर रहे होंगे, 2 लोग कुछ कम कर रहे होंगे, तो वो कॉलेज तुमको एक माध्यम, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन तुमको एक माध्यम पहुंचा रहा हूँ 4 लोगों के बीच में जाने का, फिर वहाँ जाकर तुम कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, फिर उससे आप ग्रो कर रहे हो। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ साक्षी और अंशिका आई गेस, तो अब मान लो ये दिल्ली गए, अब इसने एडमिशन ले लिया BHU में, अब मैं किसी ओपन में दिल्ली वाले से बात कर दूंगा ना, तो कहेगा नहीं नहीं सर हमको दिल्ली से बाहर जाकर नहीं करना है। ठीक है, मैं साक्षी से पूछूंगा तो वो कहते कि नहीं सर इसमें भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है कि वो वहाँ से आके कर ले। ठीक है, अगर हो रहा है एडमिशन तो यहाँ भी आके आदमी 2 साल समझ के कर सकता है। ये एक दूसरा एक्सपीरियंस है जो अगले को मैं समझा के नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एंड जो आपका एडमिशन होता है पढ़ते हो, तो ये सब अभी एक लूप में आप हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो ग्रोथ के लिए। एंड अगर आप वो है और अभी से आपके माइंड में नहीं है ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है, मेरे में भी नहीं था, इसीलिए तो हम जैसे लोग बैठे हैं भाई कि तुमको गाइड करें। नहीं तो भाई क्लासेस तो जो चल रही सब यूट्यूब पे भर भर के पड़ा हुआ है, गूगल पर, यूट्यूब, क्या नहीं अवेलेबल है? गूगल एनीथिंग, लोग आजकल कह रहे हैं UPSC कंपनी में तैयारी करा देंगे, ये सभी लोग क्लेम कर रहे हैं। तो चलिए खैर, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बेस्ट विशेज एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेज, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. Thank थैंक you. यू स्मृति, थैंक यू साक्षी, नैन्सी, अंशिका, थैंक यू ऑल ऑफ यू।